एपिसोड की शुरुआत में सुजन और जे-होक एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, जहाँ पर सुजन कह रही थी जे-होक अब रुक जाओ। जे-होक कहता है ओह सुजन, सच में तुम कितनी ही फनी हो, तुम मुझे रोकने के लिए कह रही हो लेकिन तुम्हारी बॉडी तो कुछ और ही कह रही है। ओ सुजन, ऐसा लग रहा है कि मैं ही परवट हूँ, इसलिए तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा। ऐसा कह के जे-होक फिर से सुजन के साथ रोमांस करने लगता है। सुजन कह रही थी जियोंग बस बहुत हो गया, रुक जाओ, ये सच में ही बहुत हर्ट कर रहा है, प्लीज़। जियोंग सुजन को देखते ही सोच रहा था यार ये मुझे और भी ज़्यादा पागल कर रही है, ये सच में कितने ही क्यूट है। ऐसा कह के जियोंग सुजन को प्यार से किस करने लगता है। सुजन सोचती है आखिर ये क्यों कर रहा है, मुझे कभी की टिकलिंग हो रहा है। जियोंग हो तो सुजन को सला नहीं लगता है, सुजन उसे रोकने के लिए कह रही थी। फिर जियोंग कहता है सुजन क्या है, सच में बस हर्ट ही कर रहा है कि अच्छा नहीं फील करवा रहा। जियोंग हो वेट, तुम रुको। जियोंग कहता है सुजन आखिर तुम मुझे बार बार वेट करने के लिए क्यों कह रही हो। सुजन कहती है क्योंकि मुझे काफ़ी वेट फील हो रहा है यहाँ पर। जियोंग सोचता है मुझे भी काफ़ी वेट फील हो रहा है कि मैं पागल हो रहा हूँ। ये कहकर जियोंग सुजन के साथ और भी ज़्यादा रोमांस करने लगता है। सुजन तुम सच में काफ़ी ही प्यारी हो। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन की भी नींद खुल जाती है। सुजन सोच रही थी तो फर्स्ट टाइम इंटीमेट होना आखिर ऐसा फील करवाता है, मेरी पूरी बॉडी अभी नर्व फील हो रही है। एट फर्स्ट तो ये काफ़ी पेनफुल था, लेकिन बाद में पेन के साथ साथ मुझे प्लेजर भी फील हो रहा था। जियोंग हो तुम सच में ही काफ़ी परवट हो। अरे ये चीज़ फिर से एक्टिव क्यों हो रही है, अब मुझे समझ आ रहा है कि बहुत सारे रूमर्स इतनी जल्दी कैसे स्प्रेड हुए। तो यही वो चीज़ है जिसने मुझे पूरी रात सोने ही नहीं दिया। सुजन तो उस चीज़ को टच करते हुए खेलने ही लगते और कहते हैं सच में ये कितना ही कूल है। तभी जियोंग हुक भी जाग जाता कहता है आखिर तुम ये क्या कर रही हो। सुजन सोचती है अरे वो कब जाग गया, अरे मैं तो बस सपना देख रही थी शायद, आई गेस कि इतना सॉफ्ट था कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये तुम्हारा है। कम ऑन, क्या तुम सोच रही हो कि मैं इस पर अब बिलीव करूँगा। जियोंग सुजन को टच करते कहते हैं ओह सुजन तुम्हें अब शायद करना बंद करना होगा, अब तुम और इनोसेंट बनकर नहीं रह सकती। ओह सुजन आखिर तुम्हारी बॉडी इतनी रेड क्यों है। सुजन सोचती है हाँ क्योंकि तुम ही हो जिसने पूरी रात यहाँ पर बैठ किया था। बीन तुम सुबह उठ के ही मेरे इसको टच कर रही थी, तो क्या मैं अब तुम्हें टच कर सकता हूँ। ऐसा कह के तो वो सुजन को टच ही करने लगता है और सोचता है क्या सच में तुम कितनी ही प्यारी हो बीन, मैं अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता, चलो एक और बार करते हैं। क्या अब फिर से नहीं। बीन ये तुम्हारा ही फॉल्ट है क्योंकि तुमने मुझे फिर से एक्टिव कर दिया, अब जुर्माना तो तुम्हें देना ही होगा। ऐसा कह के जियोंग को फिर से इसके साथ इंटीमेट होने लगता है। सुजन सोचती है क्या सच में फिर से। जियोंग हो तुम सच में एक इंटीमेट ऑब्सेस्ड शैतान हो। ओह सुजन तुम्हें ये पसंद आ रहा है राइट। सुजन कहते हैं हाँ। फिर सुजन सोचती है सच में ये इतना अच्छा कैसे है, मुझे लगता है कि जियोंग सच में ही एक्सपीरियंस्ड है। सुजन पास का सीन याद करते हुए कहते हैं पहले जब हम यंग थे तब हम पूल पर खेल रहे थे, तभी जियोंग का पेन खुल गया था, इसे देखकर मेरे डैड कह रहे थे कि जियोंग तो सच में नीचे से काफ़ी पैकेजिंग है उसके पास, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाई कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन अगर अब सोचो तो मुझे पूरा समझ में आ रहा कि वो क्या कहना चाहते थे। ये जियोंग सच में ही काफ़ी पैकिंग है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन कह रही थी मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ। जियोंग कहता है क्या मैं तुम्हें कर बाथरूम ले जाऊँ। सुजन भी मान जाती है। फिर जियोंग सुजन को प्यार से कैरी कर जाने लगता है। सुजन कहते हैं क्या तुम मुझे कुछ क्लॉथ दे सकते हो। जियोंग कहता है तुम मेरा शर्ट लेने वाला। फिर सुजन कहती है तो तुम कहाँ शावर लेने वाले हो। जियोंग कहता है पहले मैं तुम्हें शावर ले दूँगा। हम देखते हैं कि जियोंग सुजन को नहला दे रहा था। सुजन को थोड़ा दर्द हो रहा था, जिसे देखकर जियोंग कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर भी दर्द हो रहा है, क्या मुझे तुम्हें थोड़ा टच कर लेना चाहिए। सुजन कहते हैं अरे नहीं नहीं। जियोंग सुजन को देखते हुए उसे फिर से टच करने लगता है, जिसे देखकर सुजन कहती है अरे ये तुम फिर से क्यों कर रहे हो, मैं ये फिर से नहीं कर सकती। यहाँ पर जियोंग सुजन को किस कहते हुए सोच रहा था मैं पागल हो रहा हूँ, ये मुझे पागल कर रही है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा। सुजन सोचती है आखिर ये इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं हेवन पर हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजन सोच रही थी मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हूँ। जियोंग हूँ बीस्ट कही के मैं बीच रात पे टैक्सी बुक कर घर आ गई। जियोंग ने कहा था कि वो मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करेगा। रात का सीन देखते हैं जहाँ पर जियोंग कह रहा था ही सुजन तुम्हें आखिर मॉर्निंग में कैसा ब्रेकफास्ट चाहिए, अगर मैं एक बना तो सही रहेगा, तुम जैसे चाहोगे मैं उसे वैसे ही बनाऊंगा। जियोंग काफ़ी प्यार से सब सुजन को बता रहा था, जिसे देखते हुए सुजन सोच रही थी क्या आखिर जियोंग को ये सब कैसे याद है, जो भी फूड मुझे बचपन में अच्छे लगते थे।
लेकिन तभी, हे सुजैन, मैं ग्रॉसरी लेकर आ रहा था, तभी मैं कन्वीनियंस स्टोर से हमारे लिए और कुछ भी ले आया। ये देखो, हमारे पास बहुत सारे अब सेफ्टी है। क्या ये सच में पागल है? मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। अगर मैं थोड़ी देर भी यहाँ पर रुकी ना तो इसी रात में मर जाऊंगी। आखिर तुम ये सब कर क्या सोच रहे थे हो? लेकिन अगर ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ये सब काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। ये बिल्कुल ही एक शॉर्ट ड्रीम की तरह था। नहीं, फैक्ट ये है कि मुझे ये इतना अच्छा फील हो रहा था। अब यही मेरा प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि जियो सुजन को कॉलर कर रहा था और सुजन सोच रही थी अब मैं क्या करूं। मैंने तो अपने डिज़ायर के चलते ही मिस्टेक कर दिया है। मुझे क्या करना चाहिए? हम देखते हैं जियोंग ने सुजन को बहुत सारे मैसेज किए थे, लेकिन सुजन इन सब का कोई रिप्लाई ही नहीं देती। आई थिंक मैं उसे बिना बताए आने के लिए माफ़ी मांग लूँगी बाद में। अभी के लिए मैं शांत रहती हूँ। जियोंग को देखते हैं जहाँ पर वो सोच रहा था सुजन, पूरी रात इंटीमेट होने के बाद तुमने मुझे पूरी तरीके से घोस्ट कर दिया। हे जियोंग हो, तुम आखिर पूरे दिन अपने फ़ोन को क्यों देख रहे हो? क्या तुम किसी के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे हो? क्या ये एक लड़की है? हाँ, ये कितना ही सिली है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। वैसे जियोंग, पता है तुम्हारे बारे में रूमर्स है कि तुम बहुत जगह सोए हो। क्या कहा? ये बस एक रूमर है। लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम आखिर कैसे लड़के हो। रूमर्स हैं कि तुम बहुत सारे लड़कों के साथ सोए हो और तुमने तो थ्रीसम भी किया है। लड़कियाँ तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर रेंगती हुई जाती हैं। क्या कहा? आखिर ये सब रूमर्स क्या है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो लड़का कहता है ये सब वो पॉपुलैरिटी बढ़ते बढ़ते आ जाता है। जो क्राउन पहनता है उसे ये सब कुछ तो बेयर करना ही पड़ता है। ये सारे रूमर्स तुम्हारे गुड लुक्स की वजह से ही है। उन्हें तो नहीं पता कि तुम कितने ही बुद्धू लड़के हो, जो कि अभी भी तुम्हारे चाइल्डहुड क्रश के पीछे पड़े हो, जिसकी वजह से तुम्हें अभी भी कोई नहीं मिला। जिसे सुनकर तो जियोंग के दिल में तीर ही चला जाता है। जियोंग पहले की बात याद करता है जहाँ पर पहली बार सुजन उससे मिलने आई थी। उसके पेरेंट्स के कहीं जाने की वजह से वो उसके पास ही रहने वाली थी कुछ समय के लिए। वो काफ़ी प्रिटी थी, बिल्कुल ही एक प्रिंसेस की तरह। हम देखते हैं कि हमारा छोटा सा जियोंग हो तो उसी समय से हमारी सुजन के प्यार में पड़ गया था। उस दिन के बाद से हम सब कुछ एक साथ करते थे। हम स्कूल भी एक साथ ही जाते और सब कुछ शेयर करते थे। जब वो अपने वेट के बारे में चिंता करते थे तब मुझे तो वो उसकी चबी चीज़ के साथ ही अच्छी लगती थी। फिर भी मैं कहता था कि उसे अपने वेट के बारे में ध्यान देने के छोड़कर हार्ट के बारे में ध्यान देना चाहिए। मेरी प्यारी बीन, मैं तो अपनी लाइफ उसके बिना इमेजिन नहीं कर पाता था। उसके साथ ही मुझे सब अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन उसने कहा कि हमें हैंगिंग करना बंद कर देना चाहिए। मैं उसे रोकना चाहता था लेकिन वो फिर भी चली गई। मैंने सोचा था कि उस रात के बाद सब कुछ फिर से पहले की तरह हो जाएगा। मैंने सोचा था कि वो भी मेरी तरह ही हमारे पहले दिन को बहुत मिस करती थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बस मैं ही हूँ जो ऐसा फील करता हूँ। क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया? तभी जियोंग पप्पी से शक्ल बनाकर कहता है आखिर इसका मतलब क्या है? जब एक लड़की आपके साथ इंटीमेट होकर आपको घोस्ट कर दे, ये सुनकर तो उस लड़के के मुंह से कॉफ़ी निकल जाता है। इसका मतलब है कि लास्ट नाइट काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनकर तो जियोंग और पैनिक कर जाता है। एक मिनट, क्या तुम और सुजन, क्या तुमने उसे डेट के लिए पूछा था? जियोंग हमारे से शक्ल बनाकर सोचता है मैंने नहीं पूछा। हम पूरी रात इंटीमेट ही हुए और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ कि उसने इसके साथ ब्रेकअप किया है। तो उसके पास शायद अभी भी उसके लिए फीलिंग्स हो। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही इनसेंसिटिव हो रहा था। मैं क्या करूँ? मैं अपने आप को हेल्प ही नहीं कर पाया। ही जियोंग, मैं आप समझ गया। जियोंग कहता है अरे क्या तुम दोनों एक साथ सोए थे राइट? जियोंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। फिर वो सोचते आखिर इसको इससे कैसे पता चल गया। हे जियोंग, इतना भी पैनिक मत हो। सबके पास ये फर्स्ट टाइम होता है, ठीक है ना? ये नॉर्मल है। वैसे क्या तुम बेड में इतने बुरे हो? लगता है कि सुजन थोड़ी डिसअपॉइंट होगी। जियोंग कहता है क्या? वो लड़का कहता है आखिर तुम खुद को ही देखो, तुम्हारा ये कितना ही बड़ा है। आखिर तुमने कैसे वो सब क्या होगा? जियोंग कहता है तुम शांत हो जाओगे। फिर वो सोचता है नहीं, मैं उसे मेरे और सुजन के इंटीमेट होने के बारे में नहीं बता सकता। नो मैटर वो मेरा कितना ही अच्छा दोस्त हो, वो एक्सपीरियंस सच में काफ़ी प्रीशियस था। जियोंग याद करता है कैसे सुजन कह रही थी जियोंग रुक जाओ, ये काफ़ी बड़ा है, मुझे हर्ट हो रहा है प्लीज़। जियोंग सोचता है मैं भी ऐसे अचानक से उस चीज़ को अंदर देकर मैंने सही नहीं किया। जियोंग पैसे रोते कह रहा है क्या ये सही है कि उस चीज़ को पूरी तरीके से अंदर दे देना? लड़का कहता है दोनों ही काफ़ी पैथेटिक है। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो मुझे सेकंड चांस चाहिए। ये सब कुछ ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता हूँ। सुजन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने फ़ोन को देखते सोच रही थी ये जियोंग फिर से मुझे कॉल कर रहा है। वो अलग ही एक लेवल का ज़िद्दी है। इवन कि इंटीमेट होने के टाइम भी वो ऐसा है।
वो मुझे हर जगह टच करा था जबकि मैं मना कर रही थी। शैतान कहेगा, मेरी पूरी बॉडी अब दर्द कर रही है, मैं अभी भी बहुत सेंसिटिव हूँ। नेक्स्ट सीन में सुजन के डैड का कॉल आता है जो उसे पूछते हैं कि वो कल घर क्यों नहीं आई। सुजन कहती है, अरे डैड, मैं स्कूल पर स्टडी कर रही थी लाइब्रेरी में, मैंने आपको बताया ना। पर सुजन सोच रही थी, सॉरी डैड, मैं इस बात आपको सच नहीं बता पाई कि मैं पूरी रात। डैड सुनिए ना, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। लगता है कि जियोंग मेरे ऊपर नाराज़ है, मुझे क्या करना चाहिए? नो स्वीटहार्ट, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया कि जियोंग नाराज़ हो गया? डैड, वो ड्रिंक होकर मैंने उसके ऊपर ही वोमिट कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, जियोंग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और तुम हमेशा ही ड्रिंक कर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो, तो वो समझ ही जाएगा। अब जाओ और जाके माफ़ी मांग लो। वैसे भी हमारा जियोंग तुम्हारी एपोलॉजी हमेशा ही एक्सेप्ट करेगा। तो क्या वो इस बार भी वो ऐसा ही करेगा? क्यों नहीं करेगा बेटा, वो हमेशा ही अंडरस्टैंडिंग रहा है और वो इस बार भी तुम्हें माफ़ी कर देगा। तो वैसे हमारा जियोंग अब कैसा कर रहा है? सुजन सोचती है, हमारा जियोंग फिर से। सुजन के डैड कहते हैं, मैंने सुना है कि जियोंग आर्मी से वापस आ गया है, उससे कहना कि ये ओल्ड मैन उससे मिलना चाहता है। नहीं, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बाद तो जियोंग और मेरे डैड एक साथ कभी नहीं मिल पाएंगे। जब हम छोटे थे हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और अब हमारी बॉडीज़ की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। हे सुजन, क्या तुम अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो? नहीं डैड, मैंने ब्रेकअप कर लिया है। ओह, तो काफ़ी अच्छा ही हुआ, मैंने सोचा था कि तुम हमारे जियोंग के साथ रिलेशनशिप पर आओगी। ओह डैड, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे डैड और जियोंग के डैड काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। वो याद करते हैं कि उसके डैड कहते थे, ओ जियोंग, मैं तुम्हें जितना देखता हूँ तुम इतना ही हैंडसम हो रहे हो, तो तुम बड़े होकर काफ़ी अच्छे सनी लो बनने वाले हो। वो हमेशा से जियोंग को एक साउंड के नज़र में देखते हैं। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं और जियोंग पूरे रात इंटीमेट हुए हैं तो वो तो मुझे मार ही देंगे। इतना गुस्सा होंगे कि वो कहेंगे कि सुजन, आके तुमने मेरे बेटे के साथ ये कैसे किया? मुझे लगता है कि मुझे अब तुम दोनों को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। सुजन उसके पापा की बातें याद कर रही थी कि उन्होंने कहा था जियोंग कितना अंडरस्टैंडिंग है। वो कहती हैं, जियोंग मुझे हमेशा ही माफ़ कर देता है जब भी वो गुस्सा होता है, तो इस बार भी जो कुछ भी हमारे बीच रात में हुआ वो उसे भूल जाएगा और ऐसा प्रिटेंड करेगा कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर से वही जियोंग बन जाएगा जिसे मैं जानती हूँ। सुजन जियोंग को मैसेज करती है कि हमें बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में सुजन जियोंग की बिल्डिंग के सामने थे। वो उसके डोर का बेल बजाते हुए सोचते हैं, क्या वो घर पर नहीं है? क्या आज उसके पास कोई प्लान था? वो रात सच में काफ़ी ग्रेट था, लेकिन मैं नहीं चाहती जो कुछ भी हो उसकी वजह से चीज़ें ऑकवर्ड हो जाए। मुझे जियोंग को पूछना होगा कि हम अभी भी फ्रेंड बन सकते हैं, अगर उसे कुछ टाइम चाहिए होगा तब भी। क्या उसने भी मेरे टेक्स्ट को रीड नहीं किया? उसने कर लिया। जियोंग सुजन को कॉल करता है। सुजन कुछ कहने ही वाले थे, जियोंग परेशान होकर कहता है, आखिर तुम अभी कहाँ हो? सुजन कहते हैं, हाँ। जियोंग फिर से कहता है, मैंने कहा आखिर तुम अभी कहाँ हो? कहीं नहीं, मैं तुम्हारे ही घर के सामने हूँ। ठीक है, वहाँ पर ही रुको और कहीं मत जाना। सुजन सोचती, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं इतनी दूर से यहाँ पर तो तुमसे बात ही करने आई हूँ। चलो, उसने एटलीस्ट मेरे मैसेज को तो देखा। सुजन, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। सुजन सोचती है, मैं काफ़ी नर्वस थी यहाँ तक आने के लिए, लेकिन उसकी वॉइस को सुनकर अभी काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। हे, फ़ोन मत रखना। हाँ ठीक है, लेकिन तुम आके कहाँ हो जो तुम 2 मिनट में यहाँ जाओगे? हाँ, मैंने शायद एलिवेटर का आवाज़ सुना। वो फ़ोन पर है लेकिन वो बात नहीं कर रहा। मुझे जियोंग के साथ फ़ोन पर रहकर उसके लिए वेट करने तक बहुत ही ज़्यादा टिकलिंग फील हो रहा है। मे बी जियोंग को डेट करना ऐसे ही फील करवाता होगा। जियोंग काफ़ी स्वीट गाय है और मुझे नर्वस भी फील करवाता है। जियोंग कहता है, हे सुजन। सुजन कहते हैं, हाँ। नहीं, मुझे लगा था कि तुमने फ़ोन रख दिया। सुजन सोचते हैं, हाँ, बस उसके ऐसे कैजुअली बात करने मुझे नर्वस क्यों फील करवा रहा है। हम देखते हैं फाइनली जियोंग और सुजन आमने सामने थे। हे जियोंग, तुम्हारे पैंट्स इतने भीगे क्यों हैं? क्या तुमने? जियोंग तभी गुस्सा होकर कहता है, नहीं, आखिर तुम क्या सोच रही हो? हाँ, मैं अभी अभी पूल से आया हूँ। ओह, मैं समझ गई, लेकिन यहाँ पर आने से पहले तुम्हें अपने ऐसे भीगे हुए कपड़े को तो चेंज कर लेना चाहिए था। जियोंग पीछे मुड़ता है और कसकर सुजन को पकड़कर गुस्से में कहता है, और तब क्या होगा जब मैं चेंज कराऊंगा? तुम भाग गई तो? लेकिन जियोंग, मैं यहाँ पर इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ, मैं क्यों भागूंगी? हाँ, तुम इस मॉर्निंग में भागी गई थी ना, जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हारे लिए ग्रोसरी लाने गया था। आई सी, तो वो ग्रजेस होल्ड रखता है। हम देखते हैं कि जियोंग तो अपने कपड़े ही खोलने लगता है, जिसे देखकर सुजन सोच रही थी, क्या आखिर इसे क्या हो गया है? सडनली वो अपने कपड़े क्यों उतार रहा है?
हमारी ही तरह सुजन भी जियोंगहो के बॉडी को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है। सुजन सोचती है सरप्राइजिंगली मैं फिर से अमेज्ड हो गई हूँ जियोंगहो की बॉडी से। उसका नेक काफ़ी थिक और फ्रेम है और उसके ही शोल्डर्स बिल्कुल बोर्ड एकदम स्विमर के ही तरह, और उसके एब्स के बीच एक क्लियर लाइन, इसके मसल बिल्कुल एक आर्ट है। और उसका ये चीज़ भी तभी जिन्हों कहता है हे बिन आखिर तुम क्या देख रही हो। ये चीज़ काफ़ी ही ऑब्वियस है तो मैं क्या करूँ। जियोंगहो तो गुस्सा ही होने लगता है। सुजन कहती है सुनो मैं एक चीज़ के बारे में काफ़ी ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ। जियोंगहो ध्यान से सुनने लगता है। सुजन कहती है मतलब तुम्हारा ये चीज़ आखिर इसमें फिट कैसे हुआ। मुझे पता है कि तुम कितने ही बड़े हो, तो तुम्हारे स्विमिंग सूट में ऐसे तुमने कैसे फिट कर लिया। जियोंगहो तो गुस्सा ही हो जाता है। वो सोचने लगता है तुमने मुझे पूरे दिन इग्नोर किया जबकि मैंने तुम्हें बेक किया फ़ोन को पिक करने के लिए, और फर्स्ट थिंग अब तुम मुझे जो कह रहे हो वो ये है। जियोंगहो गुस्से से अपना हाथ सुजन की तरफ रखते हुए कहता है क्यों, ये चीज़ तो तुम्हारे अंदर फिट हुई थी राइट। सुजन कहते हैं हाँ राइट। जियोंगहो कहता है सुजन तुम मेरे इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ही ज़्यादा एक्साइटेड हो क्यों है ना। सुजन सोचती है हाँ मैं क्या सच में ही परवट हूँ, मैं अभी भी क्यों जियोंगहो के उस चीज़ को देख रही हूँ। सुजन आखिर तुम्हारे इंटेंशन क्या है मुझे लेकर। तुमने मेरे कॉल को पिक नहीं किया लेकिन अभी तुम मेरे उस चीज़ को इतने ध्यान से देख रहे हो। हाँ मैं नहीं देख रही हूँ। तभी जियोंगहो सुजन को किस करने लगता है। सुजन सोचती है अरे वो सडनली मुझे किस क्यों कर रहा है। जियोंगहो रुको वेट। लेकिन जियोंगहो तो बिल्कुल पैशनेटली सुजन को किस कर रहा था। सुजन सोचती है अदर डे ये किस काफ़ी स्मूथ और रोमांटिक फील होता है लेकिन कुछ रीज़न की वजह से आज ये काफ़ी रॉ है। क्या जियोंगहो मुझसे नाराज़ है? लेकिन क्यों, क्या ये इसलिए क्योंकि मैं उसके प्राइवेट जेट को इतने देर से घूर रही थी। सुजिन अपना ही एक्ट अब बंद करो और अपने कपड़े उतारो, मुझे पता है कि तुम्हें भी यही चाहिए। ऐसा कहकर जियोंगहो खुद ही सुजन के कपड़े उतारकर उसके साथ धीरे धीरे इंटीमेट होने लगता है, उसे हर जगह टच करने लगता है। जियोंगहो सोचता है नहीं यार आखिर ये फिर से कैसे हो गया। कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंगहो सोच रहा था कि यार लास्ट नाइट मैंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया था जिसकी वजह से वो हर्ट हो गई। मैं तो पागल हो रहा था। मैं ट्राई किया था कि मैं उसके साथ हमेशा क्लोज रहूँ क्योंकि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं आफ्टर ऑल। आखिर मुझे उसे कब तक अवॉइड करना पड़ेगा। मे बी वो कॉलेज में मेरे साथ ओपन अप हो जाएगी। मैं उसे हाई करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसे स्टार्ट से ही पसंद करता हूँ। ये मेरा परफेक्ट प्लान था। इवन कि मैंने उसे बेग भी किया कॉल पिक करने के लिए लेकिन उसने स्टिल मुझे इग्नोर किया जिस वजह से मैं एंग्री हो गया। लेकिन मैं जितना उस रात के बारे में सोचता हूँ मैं उतना ही रेस्टलेस हो जाता हूँ, तो इन सब से निकलने के लिए मैं पूल पर चला गया था। लेकिन जब मैंने देखा कि सुजन ने फाइनली रिप्लाई दिया है, मैं जितना जल्दी हो सके उसके पास जाना चाहता था। जब मैंने उसे देखा मेरा सारा रेस्टलेस और एंशियस फीलिंग एकदम से डिसअपेयर हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा मैं बस ओवर थिंक कर रहा था। ये सच में ही सरप्राइजिंग है कि कैसे तुम मेरे फीलिंग को एकदम से ही बदल देती हो। लेकिन जब तुम यहाँ पर आई फर्स्ट थिंग जो तुमने नोटिस किया ये है कि ये कैसे फिट होता है। बस क्या ये सारी चीज़ें थी जो तुम मेंशन करना चाहते थे। ये चीज़ है जो मुझे फ्यूरियस कर रहा है। तो एपिसोड होता है पर ही खत्म। नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ताकि मैं मोटिवेट होकर जल्द से जल्द अब तक एपिसोड पहुंचा पाऊँ। और गाइस एपिसोड सब लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कुछ ही लोग करते हो, ये तो बुरी बात है ना। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे इनकरेज करने के लिए अगर एक लोग सब्सक्राइब कर ही दोगे तो क्या ही हो जाएगा गाइस। तो इसलिए अगर आज का स्टोरी पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना। तो अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।